क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? उन पर मुकदमा कार्रवाई का दायर क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माननीय, उनसे मैं पूछना चाहता हूं सदस्यों से, अरे सोनिया जी ने जो बात कही है कर्नाटका के बारे में, सॉवरेन को बात शब्द को लेकर बात हुई, अरे बाबा साहब अंबेडकर का 1949 का एच.वी. कामत साहब के क्वेश्चन के बारे में रिप्लाई सुन लीजिए कि हर राज्यों को अपने कानून बनाने का सॉवरेन अधिकार है। उस बात को लेकर कह दिया कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आप उनको नोटिस दे रहे हैं। माननीय चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं, जब खुलेआम प्राइम मिनिस्टर बजरंगबली के नाम से वोट मांग रहा है चुनाव में, आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? ये देश में कानून का राज नहीं चल रहा है। और मुझे तो इस बात का दुख है कि जो चुनाव आयोग से हमें निष्पक्षता की उम्मीद है, वो सोनिया जी को नोटिस भेज रहा है, प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं भेज रहा है। क्या दोनों में फर्क है? क्या दोनों पर कानून लागू नहीं होता? अगर सोनिया जी पे होता है तो मोदी जी पे भी होता है। नोटिस तो दीजिए, जवाब तो मांगिए। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस देश के संविधान, नियम और कानून के ऊपर हो गए हैं? शर्म आनी चाहिए इन संवैधानिक संस्थानों को जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे तरुण भानोत जी वित्त मंत्री थे, इनके वित्त मंत्रालय से लगभग 1000 करोड़ की योजनाएं, 3000 करोड़ की योजनाएं जबलपुर के लिए स्वीकृत की। जितनी उपेक्षा जबलपुर की हुई है किसी भी शासन में नहीं हुई। अरे एक मंत्री तक नहीं, सागर से 3-3 मंत्री और यहां से कैबिनेट सूखा। अरे धिक्कार है भाजपा के एमएलए यहां पर जो हैं, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय बिश्नोई आपके साथ नहीं है, वो नाराज भाजपा का सदस्य है, इसलिए आप किसी को मंत्री नहीं बना रहे। क्या हो रहा है ये? मैं कल सिहोरा में था, जो मैं 2003 में शिलान्यास कर गया था, उसके अलावा एक भी काम वहां नहीं हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास का इशू लेकर मैं मौके पर गया। इन बच्चों को कहा जा रहा है कि खाली करो, कहां जाएं? ये किसका राज है? ये किसका तुगलकी हुक्म है? मैं कलेक्टर साहब से अभी बात करूंगा। इनका कसूर क्या है? ये मांग कर रहे हैं आपसे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तक इन्होंने झूठ बोल दिया, शिलान्यास करा दिया और कह दिया बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उपराष्ट्रपति की अवमानना की है कि बिना बजट के आपने शिलान्यास उनसे क्यों करा दिया? कितना झूठ बोलोगे? रीवा में आकर मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने कह रहे हैं कि आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमने कर दी। अरे मध्य प्रदेश का एक किसान तो बता दो जिसने जो कह दे कि हाँ मेरी आमदनी दुगनी हो गई। केवल शिवराज चौहान के खेती में दुगनी नहीं हुई है, 10 गुनी हो गई है। और वो भी जैत के गांव में नहीं हुई जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी। अभी दीपक जोशी जी, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र ने बड़े एक मौलिक प्रश्न पूछा है कि शिवराज जी, जब आप हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके भोजन की और वस्त्रों की व्यवस्था हम लोग करते थे। अब आपकी चुनाव के समय जो दिया गया आपका वेल्थ स्टेटमेंट है,
उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी 9.5 करोड़ की संपत्ति का जिक्र है। ये बताइए 9.5 करोड़ आए कहाँ से? क्या डंपर कांड से आए? क्या व्यापम से आए? क्या ई टेंडरिंग से आए? काहे से आए? और हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है। कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। 10 साल तक एक भी जिला कलेक्टर या प्रशासकीय अधिकारी कह दे कि दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर, एसपी या किसी बड़े अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो। क्या हो रहा है? और आप लोग सब चुप बैठे, सांप सूंघ गया मीडिया को। इतना क्या दब रहे हो यार? विज्ञापन तो मिलेंगे, मिलते रहे। आपको क्या मिल रहा है? उसमें भी तो कमीशन खाते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट। चलो हमें क्या चिंता है? 10 और कर दो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कर्नाटक में बड़ी 40% आने वाली सरकार है, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई पार्टी नारा लगाएगी आने वाले? अरे बात ये है, ऐसा है, वहाँ तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहाँ तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है, तो आखिर में तो 50% तक जाता है। दिग्विजय जी, आप लगातार दौरे पर की जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और खासतौर पर जो संदेश वहां से निकल के आया था, आपने कहा था चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, तो वो फार्मूला जो है वहां से। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो? आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, और 20 लोग उनके साथ और थे। ध्रुव सक्सेना, भोपाल का आईटी का अध्यक्ष, भोपाल का, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, और अभी एक पकड़े गए डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? उनको जमानत कैसे होने दी? हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर कि आपकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा था। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गिरफ्तार करो अगर तुम में साहस है, और मैं अगर देशद्रोही हूं तो गिरफ्तार करो, और नहीं हो तो माफी मांगो।